और ये 4th हाउस में है, तो नेटिव को रेड ब्लू लाइट का फ़ायदा ज़रूर मिलता है। ऐसा वो अधिकारी की जो पत्नी थी उनकी कुंडली में मैंने देखा। अब उधर चंद्र और राहु 10वें में बैठे हुए हैं, तो इनको फिल्म में भेज रहे हैं कौन? चंद्रमा और राहु। राहु क्या है? टेलीविज़न है। चंद्रमा एक इमोशनल टच दे देता है, किसमें? काम धंधे में। ठीक, तो ये चंद्रमा की वजह से फिल्म लाइन में गए, पर राहु की प्रेजेंस है कि इस चीज़ को उसने फलित नहीं होने दिया। और 12वीं राशि भी बैठी हुई थी, तो 12वीं राशि लॉस की राशि है, तो बहुत कुछ चांस है कि इन्होंने कोशिश करी पर ये उसमें सफल नहीं हो पाई। अब सूर्य 5th में अगर बैठ जाए तो अपने घर को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है। मतलब जिनके 5th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए एक चीज़ बोलूँगा, जो भी चीज़ चाहिए पापा से बोलिए, पापा दे देंगे आपको लाइफ में। आप सबसे बड़े आलसी होंगे, कामचोर निकम्मे टाइप के हो जाएंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, बड़ा पैसा होगा, बड़ा यश होगा, वैभव होगा, लेकिन कामचोर एक नंबर के होंगे। हमेशा चाहेंगे कोई आपके लिए काम कर दे, और वो भी फ्री में काम कर दे। सूर्य अपनी पूरी ओजस के साथ चमकता है अपने ही घर में। तो फिर किड्स, गवर्नमेंट जॉब, लव, पॉलिटिक्स, स्टडीज़ में ये सब अच्छा कर देता है। कई बार जिनका सूर्य यहाँ बैठा होता है, किसी वजह से कुछ मैलिफाई इफेक्ट हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो वो अपना फुल प्रभाव देगा। बच्चा चाहे स्टडीज़ में कैसा हो, पढ़ लिख कर ग्रेजुएट तो हो ही जाएगा, और उससे ऊपर करना चाहे तो प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकता है। और नेटिव यहाँ पर 5वें घर में सूर्य की वजह से किंग्स की तरह रहता है, किंग साइज जीवन रहता है उनका। और 7th का सूर्य जो है अच्छी पार्टनरशिप तो दे देता है, पर एक बैड मैरिज भी साथ में ले आकर लटका देता है। ईगो क्लैशेस होती हैं शादी में, और हमेशा ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कुंडलियों में कि जब भी सूर्य यहाँ पर 7th हाउस में बैठ गया है, लड़ाई चालू हो गई है, ईगो का क्लैश हो रहा है। सूर्य 8th में है तो यहाँ सूर्य पीड़ित हो जाता है। अब 8th मंगल का घर है भले ही, और सूर्य बड़ा तेज है, तो यहाँ पे भाई देखिए डेथ का हाउस है। अब सूर्य कोई भी ग्रह अगर डेथ के हाउस में आएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी? तो यहाँ पर सूर्य पीड़ित हो जाता है मेरे हिसाब से। अब राजा बनने के लिए लोग यहाँ पर नेगेटिव कार्य भी करते हुए देखे गए हैं। मतलब कि साम दाम दंड भेद, इनको सक्सेस चाहिए लाइफ में, इनको सक्सेसफुल बनना है किसी भी तरीके से, चाहे अंडरग्राउंड से चाहे ओवरग्राउंड से, ये कैसे भी तरीके से सक्सेस लाइफ में पाना चाहते हैं। ऐसे जिनका नेटिव की कुंडली में सूर्य जो है 8th हाउस में बैठा हुआ है। अब सूर्य यहाँ पर आईसाइट को भी कहते हैं, तो यहाँ पर अंधेरा होता है, एक बंद कमरे में आईसाइट को रख दिया गया है, तो कई बार धीरे धीरे कर कर आईसाइट की लॉस भी होता यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे कर कर, मतलब ऐसे लोगों की मान लीजिए कि ऑल ऑफ अ सडन नहीं गई, तो धीरे धीरे कर कर एक मोटा सोटा क्लास चश्मा लगना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर जो सूर्य होता है 8th हाउस में, मैंने कई बार नोटिस किया है कि एक स्ट्रगलिंग फादर दे देता है। पिताजी जो है बहुत ही नीचे वाले बैकग्राउंड से आते हैं और ऊपर तक पहुँचते हैं, और लाइफ में वो आपको हमेशा ये बताते हैं कि मैं यहाँ बैठा करता था और यहाँ पर पहुँच गया हूँ। आज मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना जद्दोजहद किया है, तब जाके तुम लोग यहाँ पर पहुँचे हो। घर में शाम को ऐसे लोग जिनका सूर्य 8th हाउस में बैठा है, रेमेडी के तौर पर घर की सारी लाइट्स जला के रखनी चाहिए 2-3 घंटे के लिए तो कम से कम। बाकी घर में नॉर्थ ईस्ट में जहाँ से सूर्योदय होता है, वहाँ एक पीला बल्ब जलाकर हमेशा रखना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका सूर्य जो है वो 8th हाउस में। सूर्य कौन है? वो पिता है। तो यहाँ पर 8वां घर बीमारी, मतलब एक लॉन्ग डिजीज़ का होता है, ठीक है। जैसे 6वां घर शॉर्ट डिजीज़ का होता है, वैसे 8वां घर लॉन्ग डिजीज़ का होता है। तो पिता बहुत ही बीमार होते हैं, एक लंबी बीमारी से पीड़ित होते हैं, और किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ होती है। यहाँ बता दूँ कि अगर यही सूर्य राहु के साथ आ जाए तो पिता को कैंसर तक हो जाता है। यहाँ सूर्य किसी भी कीमत पर सक्सेस चाहता है। यहाँ
पुत्र होना मुश्किल यहाँ पुत्र होना थोड़ा मुश्किल होता है। नेटिव को पुत्री ही होती है, ऐसा मैंने काफ़ी कुंडलियों में देखा हुआ है कि जब सूर्य एर्थ में बैठा होता है तो नेटिव को केवल लड़कियाँ होती हैं, लड़के नहीं होते। तो पुराने समय में कई लोग बोलते थे ये वंशहीन हो जाएगा। वंशहीन नहीं होगा, लड़कियां हो सकती हैं, लड़के नहीं होंगे। यहाँ सूर्य इज़ वेरी एंग्री, क्योंकि उसे बांध कर रखा गया ना अंधेरे कमरे में। तो यहाँ सूर्य बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, और फिर जब ये गुस्से में होते हैं तो ये मंगल को पीटने लगते हैं। अब मंगल क्या है, आपकी इंटेस्टाइन है, स्टमक है, तो वो भैया स्टमक में, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होने लगेगी, आग लगी रहेगी पेट के अंदर। और ऐसी चीज़ों की वजह से मैं तो भाई ये बोलता हूँ कि इसकी रेमेडी सीधी सीधी ये है कि आपको कुछ आर्म्स रखने चाहिए अपने घर में, और ख़ास तौर पे ड्राइंग रूम में सजा के रखें। अगर आर्टिफिशियल आर्म्स भी रखेंगे तो भी अच्छा होगा। अच्छा, घर के ड्राइंग रूम में किसी आर्म्स की फ़ोटो लगा के रखेंगे तब भी अच्छा होगा। असली का वेपन रखेंगे अपने पास तो भी अच्छा होगा। जब 8th हाउस में सूर्य बैठा हो तो, और पेट की समस्या आ रही हो, तो पेट की समस्या का निवारण करने के लिए आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशन की पूजा करनी चाहिए, अपने ड्राइंग रूम में स्थापित करना चाहिए, नकली सही। अब यहाँ सूर्य को गुरु की कृपा मिलनी चाहिए और सहायता, तब सूर्य यहाँ पर काफ़ी हद तक जो बुरा परिणाम दे रहे हैं वो सही कर देंगे। यहाँ नेटिव छिपे हुए राज की तरफ इशारा करता है। मतलब सूर्य अगर 8th में बैठा हुआ है तो 8th हाउस तो छुपी हुई चीज़ें हैं और सूर्य उन्हें उजागर कर रहा है। तो ऐसे नेटिव को अपने राज किसी के भी सामने बोलने नहीं चाहिए और ना बताने चाहिए, क्योंकि इनका राज जो है वो फाश कर देंगे लोग, जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर कोई लड़का है तो उसकी अगर वाइफ है तो उस पर बहुत उसे विश्वास है। अब उसने अपनी वाइफ को बता दिया और वाइफ ने जाके पूरे जगत को बता दिया और वो फंस गया। तो ऐसे लोग जिनका सूर्य 8th में फंसा हो या 8th का सूर्य हो कहीं पर भी, तो उनको अपने राज नहीं बताने चाहिए, नहीं तो राज का फाश हो जाएगा। और इनको ऐसे ऐसे राज पता होते हैं लोगों के जो कि तबाही मचा सकते हैं, जो कि अगर होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो बात तो तबाही है, तबाही है। यही गाना सन का 8th हाउस में वो गाता है। तो किसी के सामने किसी के साथ कोई भी चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, धोखा मिलता है। यहाँ अगर आपको कोई शेयर करने की ज़्यादा खुजली चढ़ी हुई है तो किसी एक अच्छे बंदे को अपना गुरु बना लें, जो न्यूट्रल हो, जिसको आप अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकें और वो उसके साथ सेफ रहे। आपको गुरु के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन और किसी के सामने शेयर नहीं करना, माँ के साथ, पिता के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ। ऐसे लोग जिनका सूर्य 8th हाउस में बैठा हो। अब सूर्य 8th हाउस में बैठा है तो इट्स बट नेचुरल कि हेयर लॉस तो होगा ही होगा, बंदा टकला हो जाएगा, पूरा चंडुल होने लगेगा धीरे धीरे करके। अब यहाँ पर सूर्य का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, सोना पहने, हल्दी का तिलक, केसर का तिलक लगाएं। सूर्य का रत्न कभी मत पहनिए जब सूर्य 8th हाउस में बैठा हो। वेस्ट की साइड फेस कर कर पूजा करें, ईस्ट की साइड कर कर पूजा ना करें। ये सूर्य सीक्रेट एक्सपोज करवा देने वाला होता है, तो सीक्रेट बनाए रखिए। इनको किसी को अपने राज कभी भी नहीं बताने चाहिए। सूर्य वही जब 9th हाउस में आ जाता है तो फादर से प्रॉपर्टी का फ़ायदा 100% मिलने लगता है। फादर आपका गुरु के समान हो जाता है। ये एक राजयोग है अगर सूर्य आपका 9th हाउस में बैठा। मैंने बताया था ना धर्म त्रिकोण में। तो यहाँ पर व्यक्ति को सत्ता से हेल्प ज़रूर मिलती है, धार्मिक पिता मिलता है, पिता का सुख यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा पिता मिलता है जो माता के समान, गुरु के समान प्यार करता है नेटिव को। पिता हर संभव मदद अपनी जीवन में करता है। पिता के पास अगर 1 रुपया है तो वो पूरा 1 रुपया बच्चे को देता है।
पिता के पास जो है वो सब अपने बच्चे को वो दे देता है जब सूर्य 9th हाउस में आता है। और यहाँ पर नेटिव भी अपने पिता को बहुत प्रेम करता है और उनकी बड़ी ही इज्जत करता है और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करता है और चलता भी है। चलेगा तो फ़ायदा होगा, नहीं चलेगा तो नुकसान होगा। और ये पैसे के लिए, क्योंकि ये किस्मत का भी घर है ना, हाउस नंबर 9 धन का घर, तो यहाँ ये पैसे के लिए एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। यहाँ मैं बताऊँ कि पुखराज और माणिक्य अगर आप साथ में पहन लें जब सूर्य आपका 9th हाउस में बैठा है तो ये आपको ज़बरदस्त फल देगा। एक साथ अगर ये कॉम्बिनेशन जो दोनों नग हैं पुखराज और माणिक्य ये साथ में पहने तो फिर ये आपको बहुत ज़बरदस्त फल देगा। यहाँ सूर्य जब 10th में आता है तो फिर राजयोग दे देता है, नेटिव को प्रोफेशनली राजा बना देता है, गवर्नमेंट का सुख, जॉब, पैसा, शोहरत सब मिलता है। सूर्य जब 11th में आ जाता है तो यहाँ पर आपको एक अलग ही चीज़ मिलती है। क्या? आपको जो बॉस मिलता है वो आपके फेवर का होता है। बॉस जो है वो हमेशा आपकी मदद करने वाले मिलते हैं और आपके फ़ायदे के बारे में बोलते हैं, भले ही आप बॉस को उल्लू बना रहे हो। अगर यहीं सूर्य 12वें में हो तो फादर को हार्ट अटैक जैसी बीमारी दे देता है और नुकसान कराता है, हेल्थ इश्यूज़ दे देता है। सूर्य गुरु के साथ टीचिंग के प्रोफेशन में डाल देता है, सूर्य मंगल के साथ इंजीनियर के प्रोफेशन में डाल देता है, सूर्य शनि राहु जज और लॉयर के फील्ड में डाल देता है। सूर्य शुक्र नेटिव को मटीरियलिस्टिक बना देता है। सूर्य बुध के साथ 10 डिग्री पर बुध आदित्य राजयोग बना देता है। सूर्य शनि द्वंद्व देता है, पिता पुत्र को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है। ठीक है, अब सूर्य केतु एक तरफ रेड ब्लू लाइट की फ़ायदा देता है, जैसे मैंने बताया कि नीली बत्ती लाल बत्ती मिल सकती है, दूसरी तरफ कई बार ये बदनामी भी देता है और तीसरी तरफ ये नेटिव को बहुत ही विनम्र बना देता है, मीठे स्वभाव का बना देता है। सूर्य जब राहु के साथ आए तो पिता को मान हानि हो सकती है। तो सूर्य और राहु जो है पिता को मान हानि दे सकता है। अब सूर्य पॉजिटिव हो तो माणिक्य धारण करना चाहिए। परफ्यूम और डायमंड्स विदाउट पुखराज अगर आप पहने तो ये आपको एक दूसरी चीज़ देगी। जैसे मैंने आपको बोला कि पुखराज और माणिक्य पहने साथ में तो आपको पैसा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप पुखराज को त्याग दें और माणिक्य के साथ शुक्र का ग्रह का ये डायमंड पहने तो फिर ये आपको सेक्स, मनी और सक्सेस एट एनी कॉस्ट जैसी चीज़ें देने लगता है। और बुध के पन्ना को पहनने पर ये माणिक्य के साथ बुध आदित्य राजयोग भी दे देता है। फिर पैसा और यश जो कि बुध आदित्य राजयोग देता है, ये आना तो एकदम नेचुरल है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट हाउ टू अट्रैक्ट मनी फ्रॉम सन, कि कैसे हम पैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं सन को यूज़ करके। अगर हमारा सन अच्छा होगा तभी हम राजा बन सकते हैं, अगर हमारा सन होगा तभी तो हमारे पास राजा जैसा पैसा आ सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।